आज हम लोग क्लास 10th का सेकंड चैप्टर लेटर टू गॉड के बारे में पढ़ेंगे। लेटर टू गॉड का मतलब भगवान को पत्र। ये चैप्टर G.L. फ्यूंट्स के द्वारा लिखित है और इस चैप्टर की क्या कहानी हम लोग पहले समरी देखते हैं और फिर टेक्स्ट देखते हैं। लेंचो अ हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक बहुत कठिन परिश्रम करने वाला किसान था। फेसेस रूइन, वह विनाश का सामना करता है। ही टर्न्स टू गॉड इन डिस्ट्रेस, वह दुख से भगवान की ओर मुड़ता है। एंड राइट्स अ लेटर टू हिम, और उससे पत्र लिखता है आस्किंग हिम टू सेंड मनी, कि वह उसे कुछ पैसे भेज दे। ही रिसीव्स अ लेटर विच सेज, वह एक लेटर प्राप्त करता है जिसमें लिखा है इट इज़ फ्रॉम गॉड, भगवान से आया है। देयर इज़ सम मनी इन इट, उसमें कुछ पैसा है। फाइंड आउट हु साइंड द लेटर, आइए हम पाते हैं कि ये लेटर कौन साइन करता है। विद लेंचो सेड, लेंचो ने कहा थैंक यू और नॉट, यह लेंचो ने उसके धन्यवाद दिया या नहीं दिया। फॉर द मनी ही रिसीव्ड, जो पैसा उसने पाया। तो अब हम लोग इसका टेक्स्ट शुरू करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। द हाउस माने एकमात्र घर, द ओनली वन माने केवल एक था, इन द एंटायर वैली माने संपूर्ण घाटी में। संपूर्ण घाटी में केवल एक घर था। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल, क्रिस्ट माने चोटी, लो हिल माने नीची पहाड़ी की, जो एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस साइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी, कोई भी देख सकता था। द रिवर माने नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पकी हुई फसल के खेतों को। डॉटेड माने बिंदु के रूप में, विद द फ्लावर्स, जहाँ पे ऊपर से देखने पर खेतों के फूल बिंदु के रूप में नजर आते थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल होने का वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर, धरती को केवल एक चीज़ की ज़रूरत थी, वो थी डाउनपोर माने मूसलाधार वर्षा की, और एटलीस्ट सावर, या कम से कम थोड़ी सी बौछार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, लेंचो जो अपने खेतों को बहुत घनिष्ठता से जानता था, इंटीमेटली माने क्लोजली, हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया था, एल्स बट सीन द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में आकाश की ओर देखने के। उत्तर पूर्व में क्यों देख रहा था, तो उसको ये आशा थी कि शायद उत्तर पूर्व से कुछ बादल आएंगे। और फिर वो कहता है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, अपनी पत्नी से कहता है लगता है कि हम लोग कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सफ़र, वह महिला जो भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ यदि ईश्वर की इच्छा होगी। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन हिज फील्ड, उसके बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि छोटे वाले, वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के नज़दीक खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड देम ऑल, और वह तब तक खेलते रहे जब तक महिला ने उनको नहीं पुकारा कम फॉर डिनर, डिनर के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान, दैट जस्ट लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, प्रेडिक्टेड ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व से, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, विशाल पर्वत जैसे बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई दिए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ी और मधुर हो गई। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन माने व्यक्ति यानी लेंचो, वेंट आउट फॉर द नो अदर रीज़न, इसका कोई दूसरा कारण नहीं था बाहर निकलने का। टू हैव द प्लेजर फीलिंग ऑफ द रेन ऑन हिज बॉडी, कि वो अपने शरीर पर वर्षा का आनंद लेना चाहता था। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वह लौट के आया, ही एक्सक्लेम्ड, उसने आश्चर्य से कहा, क्या कहता, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आकाश से गिरते हुए वर्षा की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स, बड़ी बूंदें 10 सेंट के बराबर हैं, पीसेस, एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी बूंदें 5 सेंट के बराबर हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि के भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड फॉर राइप क्रॉप, उसने रिगार्डेड में ध्यान से देखा, फील्ड माने खेतों को, राइप क्रॉप माने पकी हुई फसल की, विद फ्लावर में फूलों के साथ। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो वर्षा के चादर से ढक गई थी। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, लेकिन अचानक तेज हवा चलना शुरू हो गई। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और वर्षा के साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल, बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, दीज माने ये, रिजेंबल माने के समान, न्यू सिल्वर कॉइन में नए चांदी के सिक्के, ये सच रूप से नए चांदी के सिक्के के समान है। द बॉयज में लड़के, एक्सपोजिंग माने खुले बदन, देमसेल्फ टू द रेन, लड़के खुले बदन अपने आप को वर्षा में ले गए।
रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। इट्स इज द रेलिंग गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, अब लगता बुरा होता जा रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता था कि ओले जल्दी ही चले जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी नहीं गए। फॉर एन आवर मैंने 1 घंटे तक। द हेल मैंने ओले, रेल मैंने बरसते रहे। ऑन द हाउस मैंने घर पर। द गार्डन मैंने बगीचे में। द हिल साइड मैंने पहाड़ी की ओर। द कॉर्न फील्ड मैंने पकी हुई फसल खेतों में। ऑन द होल वैली और संपूर्ण घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफ़ेद हो गए। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे वो नमक से ढक गए हों। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, अनाज के दाने पूरी तरीके से नष्ट हो गए। द फ्लावर्स वर ग्राउंड फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल चले गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्ट्रोम हेड पास, जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेत के बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकिस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अगर लोकिस्ट मैंने टिड्डियों का प्लेग मैंने महामारी, अगर टिड्डियों की महामारी भी आती तो इससे ज़्यादा फसल छोड़ देती। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, ये रात जो थी दुख से भरी हुई थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा कार्य बेकार गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई ऐसा नहीं जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम लोग को भूखा रहना पड़ेगा। तो इस तरह लेंचों की फसल नष्ट हो गई और बहुत वो दुखी हो जाता है। आगे वो कहता है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के हृदय में, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, जो उस अकेले घर में रहते थे। इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो घाटी के बीच में बना था। देयर वॉज ए सिंगल होप, उनको एक आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की। डोंट बी सो अपसेट, हमें इतना परेशान नहीं होना चाहिए। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि यह पूर्ण नुकसान प्रतीत हो रहा है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से मरता नहीं है। दैट्स व्हाट दे से, ऐसा लोग कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात। लेंचो थॉट ऑफ ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो ने केवल एक आशा के बारे में सोचा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद की। हुज आइज, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा उसको निर्देशित किया गया था। सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, यानी भगवान की नज़रें सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज़ डीप इन वन कंसाइंस, कंसाइंस माने अंतरात्मा में, यहाँ तक कि वो भी जो किसी की गहरी अंतरात्मा में होता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो एक मेहनती व्यक्ति था। ऑक्स ऑफ मैन का मतलब यह मेहनती व्यक्ति। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जो पशुओं की तरह काम करता था। इन द फील्ड माने खेतों में। बट स्टिल ही न्यू, फिर भी वो जानता था। हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अगले रविवार को सुबह के समय। ही बिगन टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वो स्वयं नगर को ले गया। एंड प्लेस टू द मेल, और मेल बॉक्स में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये भगवान को पत्र के अलावा और कुछ नहीं था। गॉड ही रोट, भगवान उसने लिखा। इफ यू डोंट हेल्प मी, ये तुम मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएगा। आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, जिससे मैं अपना खेत दोबारा बो सकूँ। एंड टू लिव, और तब तक जीवित रह सकूँ। अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक अगली फसल नहीं आ जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने, आगे डैश डैश, यानी ओलों ने मेरी सारी फसल नष्ट कर दी है। ही रोट, उसने लिखा। टू गॉड, भगवान को। ऑन द इन्वेलप, मैंने लिफाफे पर। पुट द लेटर इनसाइड, अंदर की ओर लेटर डाला। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अब भी परेशान होते हुए। वेंट टू टाउन, नगर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पे ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, उसने एक स्टैम्प लगाया। ऑन द लेटर, मैंने लेटर पे। एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। तो ये अभी हाफ स्टोरी हुई है। इस नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी पूरी स्टोरी आपको पूरा करूँगा। ओके, थैंक यू।